नमस्कार। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइन परिचालक के नोटिफिकेशन जारी पेपर के माध्यम से जारी किया गया था, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका आवेदन कल 21/8/2021 से उसके ऑनलाइन पोर्टल पर भरना प्रारंभ हो जाएगा। उस नोटिफिकेशन में क्या है आपके लिए जानकारियाँ और कौन कौन लोग किस किस क्षेत्र के लोग यह आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस वैकेंसी या इसके आगामी छत्तीसगढ़ से कोई भी न्यू वैकेंसी हो उसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसका बारे में जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं लाइन परिचालक से संबंधित क्या है इस विज्ञापन पे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव छात्र के लिए परिचालक लाइन के पद पर कार्य करने के इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 21/8/2021 समय मध्याह्न 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसी वीडियो में हम तीनों संभाग के लिए कितनी वैकेंसी है और कौन कौन किस संभाग से आवेदन भर सकते हैं वह सभी इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र में लाइन परिचालक के पद पर कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा भी अधोलिखित अर्हता अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, रायपुर बिलासपुर के लिए, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव के लिए इतनी वैकेंसी है। टोटल 1200 वैकेंसी है, जिसमें से अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 609, अनुसूचित जाति वालों के लिए 162, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 259, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 170 पद। कुल पदों की संख्या 1200 है, जिसमें रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के अभ्यर्थी लोग इसमें आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शर्त है मूल निवासी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, लाइन परिचालक के पद पर दायित्व। ठीक है, यहाँ पे दायित्व बताया गया है कि लाइन परिचालक को क्या क्या करना होगा, इसको आप नोटिफिकेशन के जरिए से अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टाइपेंड आपको इतनी सैलरी दिया जाएगा प्रारंभ में। परिचालक लाइन के पद पर पे मैट्रिक्स S1 रुपये 14,800 से 33,000 के बीच आपको प्रारंभिक में सैलरी दी जाएगी, जिसके लिए प्रथम वर्ष में पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70% दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में पद के वेतनमान न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष पे पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%। आपका चयन होने के उपरांत इतनी सैलरी वर्षवार आपको प्राप्त किया जाएगा। परीक्षा अवधि कंप्लीट कर लिए जाने के बाद आपको कंप्लीट सैलरी, मूल वेतन व अन्य भत्ते कंपनी के नियमित सेवक की तरह प्राप्त होने लगेंगे। आयु सीमा की गणना 1/1/2021 के आधार पर निम्नानुसार की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं वह सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 45 वर्ष। परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट लाभ नहीं दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद या अन्यथा किसी भी बोर्ड से आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षण की जो शर्तें हैं वो सभी देख लीजिएगा आप। आवेदन कैसे करें, आपको इसके पोर्टल पर www.cspc.co.in पर लॉगिन करके वहाँ से आपको डायरेक्ट वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन नहीं करना है। आवेदन शुल्क
आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 200 रुपये ऑनलाइन माध्यम पेमेंट करना होगा इस आवेदन के लिए। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि याद रखिए 20/9/2021 रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 20 सितंबर तक। चयन प्रक्रिया। इस पद के लिए चयन प्रक्रिया परिचारक लाइन के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अनुसार उम्मीदवार के कक्षा 10वीं में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत का 70% अंक प्रदान किए जाएंगे। इस वैकेंसी के लिए जो पहले से अच्छा परसेंट बनाए हैं उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी ध्यान दीजिए। ये जो चयन प्रक्रिया की जो शर्तें रखी गई है उसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा थोड़ा विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से वह जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में लाइन परिचालक संविदा के पद पर कार्यरत ऐसे उम्मीदवार जिन्हें छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल छत्तीसगढ़ शासन से सिरोपरि विद्युत अनुष्ठान की अनुज्ञा प्राप्त हो, ऐसे उम्मीदवारों को उनके अनुभव के आधार पर बोनस अंक उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के जिनको अनुभव है उनको बोनस अंक 20 अंक दिया जाएगा और 30 वर्ष से अधिक जिनका अनुभव है उनको 30 अंक अधिक दिया जाएगा, 30 अंक दिए जाएंगे। तो जिनको अनुभव है लाइन परिचालक के उन्हीं लोगों को इसमें दिया जाएगा। तो लाइन परिचालक में काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। और मैक्सिमम अगर वही लोग अप्लाई करते हैं इस पद में तो चांसेस उन्हीं के सिलेक्शन होने की ज़्यादा है, क्योंकि 20 और 30 अंक का गैप बहुत होता है। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ 10वीं के मार्क्स जो उसके प्रतिशत के जो प्राप्तांक है उसी के अनुसार पर यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो ये बोनस अंक वहाँ पे बहुत इफेक्ट डालेगा। अप्लाई करने से पहले इन सभी बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अन्य शर्तें दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, अर्थात अपात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व उम्मीदवार का प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उक्त परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा उम्मीदवार के स्वयं के जोखिम पर ली जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार को दस्तावेजों के सत्यापन के समय सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी परीक्षा है, किंतु उक्त अर्हकारी परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नानुसार होगी। 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना 13 मीटर ऊंचे खड़े विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा। बगैर सीढ़ी के आपको 13 मीटर के जो खंभे रहेंगे वहाँ पे 20 मिनट में 13 मीटर आपको चढ़ना रहेगा। 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की बोरी लेकर आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा होगी। इन दोनों शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास कर लेने के बाद ही आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी, जो 10वीं के प्रतिशत प्राप्तांक के 70% वेटेज के अनुसार और जो अनुभव प्रमाण पत्र जो लोग प्रस्तुत करेंगे उसी के आधार पर उन दोनों का अंक जोड़कर अगर वो शारीरिक दक्षता निकाल लेते हैं तो उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसी के अनुसार पर इस लाइन परिचालक के लिए सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये हो गई इस वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारियाँ। चलिए अब दूसरे संभाग अंबिकापुर के लिए कितनी वैकेंसी है और वहाँ कौन कौन सा ज़िले के लोग आवेदन कर सकते हैं वह देखते हैं। देखिए यह
अंबिकापुर क्षेत्र वालों के लिए लाइन परिचालक के पद पर कार्य करने इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह आवेदन है। इसमें अंबिकापुर क्षेत्र वालों के लिए कुल 162 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 41, अनुसूचित जाति वालों के लिए 7, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 84, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 30। कुल पदों की संख्या 162 है। यहाँ पर सिर्फ अंबिकापुर क्षेत्र जैसे सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर के लोग ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मूल निवासी छत्तीसगढ़ का होना चाहिए और मूल निवासी छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिलों का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी जो शर्तें हैं, जो आयु सीमा है और चयन प्रक्रिया है, अनिवार्य अर्हता है, वह सभी इसके पहले इसी वीडियो में जो देखे हैं वो सभी शर्त इन संभाग वालों के लिए भी सेम लागू होता है। चलिए अब देखते हैं बस्तर संभाग वालों के लिए वहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी है। यह विज्ञापन जगदलपुर क्षेत्र वालों के लिए है, लाइन परिचालक के लिए। देखिए, जगदलपुर क्षेत्र वालों के लिए कुल पदों की संख्या है लाइन परिचालक के लिए योग 138, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 18, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 83, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 32 पद। कुल पदों की संख्या 138 है। ठीक, इस जगदलपुर क्षेत्र में के लिए सिर्फ जगदलपुर क्षेत्र बस्तर संभाग में आने वाले आवेदनकर्ता ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस्तर संभाग में जैसे बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, वहीं के लोग ही बस इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरे संभाग के लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। मूल निवासी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिलों का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आप इसके लिए आवेदन 21/8/2021 से समय मध्याह्न 12 बजे से इसका ऑनलाइन पोर्टल चालू हो जाएगा। वहाँ से आप विज़िट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 20/9/2021, मतलब 21 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो रहा है और 20 अगस्त तक यह आवेदन भरा जाएगा। इससे और कोई इन पदों से संबंधित और कोई नई जानकारी जारी होती है तो वह आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगा। जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या आपके जो जानकार है उनके पास इसको शेयर कीजिए, जिससे वह समय रहते आवेदन अप्लाई कर सके। ठीक, आप सभी का धन्यवाद।